ऐसे प्रभु को हमने प्राप्त किया अपनी किशोरी की कृपा से। तो मिथिला वासियों का भाव जो भगवान के प्रति है बड़ा अद्भुत है। मिथिलावासी कहते हमें तो न जोग चाहिए, न जप चाहिए, न ध्यान चाहिए। हमरा के न चाहिए पाहुन जोग जप ध्यान है। दुनिया के लोग जोग करें, जप करें, ध्यान करें। हमरा न चाहिए पाहुन जोग जप ध्यान है, हमरा तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान है। आप तो ऐसे ही मंद मुस्कुराते रहो, आपके स्वरूप का हम दर्शन करने, यही सारे जोग समाधि ज्ञान विज्ञान का परम फल है। श्री अग्रदेवदास जी महाराज कहते हैं कि मिथिला के इस भाव को समझे बिना राम जी के चरणों में भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। श्री अग्रदेवदास जी कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दर से, पढ़े लिखे समुझे समुझावे, पोथी लादे खर से। कितनी अद्भुत बात कही। कितना भी पढ़ लो लिख लो, पोथी को सिर पर लाद लो, लेकिन मिथिला के भाव में अगर मन डूबा नहीं तो राम जी की उपासना का रस समझ में नहीं आएगा। मिथिला का भाव तो इतना अद्भुत है कि मिथिला में ही रह जाए। मिथिला वासियों के भाव से भगवान भी मिथिला में ही रह गए। अवध बिहारी मिथिला बिहारी हो गए, मिथिला में ही बस गए। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो आप यही मिथिला में ही रह जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। बड़े बड़े भाव हैं। विवाह संपन्न हुआ, विवाह के बाद जेवनार हुई। जेवनार में सखियों ने दुल्हा सरकार को बड़े व्यंग वचन सुनाए। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बुलाए बराती। और जेवनार में जब बराती भोजन करने लगे, सखियों ने सुंदर गीत गाया, व्यंग वचन सुनाया। गारी सुनकर हंसत राव सब सहित समाजा। अपने समाज के सहित दशरथ जी महाराज खूब हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं मिथिला की गारी को व्यंग वचन सुनकर। सखियों ने दुल्हा सरकार से कहा सरकार कुछ हम आपसे पूछना चाहती हैं। ठाकुर जी ने कहा पूछो। मिथिला की सखियों ने कहा हम जो पूछें आप सही सही जवाब दीजिएगा। और पूछने के बहाने सखियों ने ठाकुर जी को खूब छकाया और बड़े व्यंग वचन सुनाए महाराज। सखियों ने कहा सरकार एक बात बताओ। एक बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगता है। बोले क्या आश्चर्य? बोले दुनिया में कहीं भी संतान पैदा होती है तो पति पत्नी के संजोग से, और आपके अयोध्या की रीति तो अद्भुत है। वहां तो पति की जरूरत ही नहीं है, खीर खा करके ही नारियां लड़का पैदा कर देती हैं। खीर खाए लड़का जन्म हो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार एक बात बताओ। राजा के कुल में कन्या पैदा हो तो राजकुमारी, उस राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए। लेकिन आपके कुल की क्या परंपरा है? अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो आपके खानदान में कितनी राजकुमारियों को कमंडलधारी बाबा जी ले गए। मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी महर्षि के साथ हुआ। सुकन्या का विवाह च्यवन महर्षि के साथ हुआ। आपकी जो बहन शांता जी हैं उनका विवाह भी श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। आपके जीजा जी ने ही आकर के अयोध्या में कुछ जंतर मंतर किया तब आपका जन्म हुआ है। आपको मालूम कि नहीं मालूम? अब तो रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे। सखियां कहती हैं सरकार ये कैसी रीति है कि रघुकुल की राजकुमारियां कमंडलधारियों के साथ ही जाती हैं। कुल की सारी राजकुमारी ले कमंडलधारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी। कैसन रीतिया ये हमें समझाओ पहुना, कैसन रीतिया ये हमें समझाओ पहुना। ये पूछता बतिया बताऊं पहुना, ये पूछता बतिया बताऊं पहुना, ये पूछता बतिया। भगवान ने कहा सुनो, हमारी जो दीदी जी हैं शांता जी, उनका विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। शांता का मतलब होता है शांति,
शांति और शांता दोनों का अर्थ तो एक ही है। मेरी बहन का नाम शांति है और शांति का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ। हे मिथिला के लोगों, समझ लो, शांति मेरी बहन है, शांति भगवान की बहन है, लेकिन मिलती किसको है? बोले तपस्या करने वाले महात्माओं को प्राप्त होती हैं। जिसके जीवन में तप होगा उसी के जीवन में शांति होगी। इसलिए वो शांति तपस्वी को प्राप्त हुई। इसलिए अपने जीवन में भी अगर शांति चाहते हो तो तपस्या करो। जिसके जीवन में त्याग होगा उसी को शांति मिलेगी। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलती। जीवन में जिसने त्याग किया उसी को शांति मिलेगी। राम जी कहते हैं, जो त्याग करेगा उसे शांति मिलेगी। सखियों ने कहा, सरकार अच्छा चलो एक बात और। अब सखियां फिर पूछती हैं, मातु पिता जब गोरे हो, वर्ण का कोई प्रभाव हमारे वर्ण पर पड़े ये कोई संबंध नहीं है, इस दुविधा को छोड़ दो। मिथिला की सखियों ने कहा, अब तो आप और फंस गए। बोले क्यों? बोले जब खीर से आपका प्रादुर्भाव हुआ तो खीर तो सफेद होती है, दूध सफेद होता है, चावल भी सफेद होता है, चीनी भी सफेद होती है, तब तो आपको गोरा ही होना चाहिए था, सांवल क्यों हो गया? अब तो और दुविधा आपने पैदा कर दी। तब ठाकुर जी सोचे अब क्या उत्तर दें। ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। बोले ठीक है महाराज, बुद्धि नहीं है तो आप ही बुद्धि दे दो। भगवान ने कहा, बात ऐसी है कि खीर तो सफेद होती है, चावल सफेद होता, चीनी सफेद होती है, लेकिन जिस कड़ाही में बनी थी वो कड़ाही काले रंग की थी, इसीलिए हम काले हो गए। अब क्या करें? राम जी के पास कोई उत्तर तो था नहीं।